वेलकम टू ट्रू मार्क। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो तरह के पिस्टन फिलर मशीन्स के बारे में, जो कि एक चाइनीज़ ओरिजिन का पिस्टन फिलर है और दूसरा हमारा मेड इन इंडिया हैवी ड्यूटी पिस्टन फिलर है। इसके पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहले चाइनीज़ मशीन के फीचर्स हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक जो उसका कंपोनेंट है उसका कंपैरिजन करेंगे इंडियन मशीन से, एंड देन कंक्लूड करेंगे कि कौन सी मशीन किस पर्पज़ के लिए सही रहेगी। तो ये जो पिस्टन फिलर है ये बहुत ही कॉमन है मार्केट में, आप देख रहे हैं, और ये चाइनीज़ ओरिजिन का पिस्टन फिलर है। भले ही काफ़ी सारी कंपनीज इसको अपने नेम प्लेट मार्केटिंग करके ब्रांडिंग करके बोल रहे कि ये मेड इन इंडिया है, बट नहीं, दिस इज़ चाइनीज़ पिस्टन फिलर। आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके कुछ पहले पॉइंट्स बता देता हूँ। यहाँ पे आप सिलेंडर के मेक देख सकते हैं कि कौन सा मेक का सिलेंडर है। चाइनीज़ ओरिजिन मशीनों में मोस्टली सिलेंडर का मेक नहीं आएगा जो सस्ती मशीन्स होती है, या फिर उसमें जो मेक आएंगे वो एयरटेक होगा या फिर कोई अलग चाइनीज़ कंपनी जिसका मॉडल नंबर और ये आपको इंडियन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगा। उसकी सील्स भी अगर आपकी ख़राब होती है तो ईजिली मिलेगी नहीं। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दीज आर चाइनीज़ मशीन्स। सेकेंडली, चाइनीज़ का जो फैब्रिकेशन क्वालिटी है, जो फिनिशिंग है मशीन की, वो बहुत ही बढ़िया होती है इंडियन मशीन के मुकाबले, बिकॉज दे वर्क ऑन CNC मॉडल्स। जो भी फैब्रिकेशन होता है उनका पूरा CNC प्लान्ड होता है, तो फिनिशिंग वाइज आपको मशीन बहुत अच्छी दिखती है। तीसरी चीज़, आप कंपोनेंट के थिकनेस वगैरह देखेंगे, जैसे ये सिरिंज का जो वॉल थिकनेस है, ये जो मोटाई है, ये थिकनेस काफ़ी कम होती है। मतलब इनका जितना मटेरियल की ज़रूरत है उतना ही उन्होंने यूज़ किया है ताकि मशीन में कॉस्ट कटिंग की जा सके। तो बाकी सारी चीज़ें इस तरह से फिनिशिंग वाइज और ये देखते हैं तो आपको समझ जाता है कि ये चाइनीज़ मशीन है। अदर देन दिस, अगर मशीन के बॉटम में अगर आप कुछ पार्ट्स देखेंगे तो वहाँ पे भी मेड इन चाइना लिखा आपको मिल सकता है। तो ये इस तरह से आप चाइनीज़ मशीन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, भले उसके ऊपर फिर ब्रांडिंग कर दे। जैसे ब्रांडिंग हमने भी की हुई है यहाँ पे, क्योंकि हम भी अपने ब्रांड के अंडर में सेल कर रहे हैं, इसकी वारंटी हम अपने एंड पे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी एक चाइनीज़ मशीन ओरिजिन की मशीन ही है। अब सेम मशीन क्या इंडिया में बनाई जा सकती है? यस, वी मेक दिस काइंड ऑफ टेबल टॉप वर्जन इन इंडियन मॉडल ऑल्सो, बट ऑफ कोर्स उसमें कंपोनेंट अलग रहेंगे, वो मशीन हैवी ड्यूटी रहेगी और प्राइस वाइज काफ़ी डिफरेंस रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इस मशीन के कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन से। ये इसका मेन सिलेंडर है, जो कि मैंने बोला कि चाइनीज़ लोकल मेक या एयरटेक मेक का हो सकता है। यहाँ पे ये जो सिलेंडर की वर्किंग है सेंसर ऑपरेटेड है। यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पे एक होम सेंसर लगा हुआ है इस साइड पे। ये सेंसर का जो मूवमेंट है वो यहाँ से नॉब से दिया हुआ है, एंड इसके अंदर जो है नॉर्मल एक टेफ्लॉन का ब्लॉक है जिसके ऊपर ओरिंग्स फिटेड रहती है और जो वर्किंग करते हैं। ओरिंग जो है वियर एंड टियर पार्ट होती है इस यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेंडर का मेक वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ कुछ मॉडल्स नंबर है। कुछ मॉडल में मेक एयरटेक वगैरह दिख जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी फ्लो के लिए, कंट्रोल के लिए वाल नहीं है सिलेंडर में। इसके आगे आते हैं तो नोज़ल इनका एक स्टैंडर्ड साइज़ का रहता है। इसके साथ साथ ये लोग कुछ लोअर पार्ट, ये जो नोज़ल का लोअर पार्ट है ये ओपनेबल होता है। ये लोअर पार्ट एक एक्स्ट्रा, एक या दो पीस एक्स्ट्रा दे देते हैं और कुछ सील सेट एक्स्ट्रा देते हैं। इसके अलावा मशीन को ऑपरेट करने के लिए खाली 2 या 3 स्विचेस है, जो कि एक ये ऑटो और मैनुअल मोड पे स्विच करता है ऑपरेशन को, और दूसरा इमरजेंसी स्विच है जो मशीन को सडनली बंद करना है तो काम आता है। अदर देन दिस, मशीन में मैनुअल मोड पे ऑपरेट करने के लिए एक फुट स्विच दिया जाता है इस तरह का, और इसके सिवा मशीन में और कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है। जो भी है सोलोनॉइड वाल्स और जो वायरिंग की हुई है सिंपल सी, वो इसके नीचे है। तो इसमें और डिटेल में बात करेंगे। एक बार आ जाते हैं हम इंडियन मशीन के ऊपर, उसका भी कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये अपनी इंडियन मशीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमाइज यू शेप का हॉपर है जो सिलेंड्रिकल है और हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे एक मोटर भी लगी हुई है, जो कि इसमें एक स्टरर दिया गया है जो कि ऑन डिमांड है। यहाँ पे ये इसका नोज़ल है, आप साइज़ देख सकते हैं नोज़ल की, काफ़ी कस्टमाइज डिज़ाइन है, प्लस नोज़ल को जैसे चाहिए बड़ा छोटा साइज़ में बनाया गया है। ये इसका 3 वे ब्लॉक है, यहाँ पे सिरिंज दी गई है। ये सब सारे कंपोनेंट की अगर आप थिकनेस देखोगे, फिनिशिंग में वापस रिपीट करूँगा, इंडियन मशीन की चाइनीज़ जैसी शायद नहीं हो पाएगी, बट इसकी जो हैवीनेस होगी वो चाइनीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है ये सारी चीज़। यहाँ पे हमने अभी जेनेटिक के न्यूमेटिक्स यूज़ किए हैं। ये जेन्युइन आप देख सकते हैं जेनेटिक के है। सारे सिलेंडर पे आपको ये मार्किंग मिल जाएगी। ये साइड सिलेंडर जो दिया है इस पर आपको फ्लो कंट्रोल के वाल्व भी लगाए हुए हैं ताकि एयर का फ्लो कंट्रोल किया जा सके। पीछे का मैकेनिज़्म देखते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम दिया है, कम्प्लीटली सेंसर बेस्ड ना रख के इसको हमने मैकेनिकल दिया है। वॉल्यूम सेटिंग जो है हमारी वो मैकेनिकल है, इस नॉब से एडजस्ट हो जाती है।
ये नॉब से हमारी मैकेनिकल सेटिंग्स एडजस्ट हो जाती है। और ये पोजीशन इंडिकेटर है जहाँ से हमको रीडिंग मिलती है कि जो भी वॉल्यूम सेट किया है उसकी एक रीडिंग मिल जाएगी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप सेम वॉल्यूम सेट कर सको। ये सेम आपने पोजीशन इंडिकेटर चाइनीज़ मशीन में भी देखा था, बट वो हमने यहाँ पे फिट किया है। चाइनीज़ मशीन में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता है, ये हमने फिट किया हुआ है क्योंकि हम हमारे कस्टमर्स को कुछ वैल्यू एड ऑन देना चाहते हैं। अदर देन दिस ये पूरा हैवी मैकेनिकल पार्ट है, जो इसकी मूवमेंट है वो सारा कुछ मैकेनिकल है, तो कभी सेंसर ख़राब होने की वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगी मूवमेंट में या इसमें। और इसका जो सारा टाइमिंग है वो सिंक्रोनाइज है। यहाँ पे एक टाइमर दिया गया है पैनल में, तो ये टाइमिंग से आप दो फिल के बीच का गैप भी सेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी सेटिंग चाइनीज़ मशीन में नहीं होता है। तो लेट्स सी, अभी इनका 1 बाय 1 ऑपरेशन देखते हैं। मशीन के ऑपरेशन में कुछ डिफरेंस है क्या, क्या एक्यूरेसी में कोई फ़र्क आता है, तो वो भी अपन पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने ये बोला, ये पोजीशन इंडिकेटर है, ये हमने अलग से फिट किया हुआ है, ये चाइनीज़ मशीनों में नॉर्मली नहीं आता है। तो हमने मशीन को अभी सेट करके रखा है, वॉल्यूम यहाँ से सेट करके रखा है। सेंसर का पोजीशन अभी यहाँ पे है। इस तरह की बॉटल में हम फिलिंग करने जा रहे हैं। तो मैंने मैनुअल मोड पे मशीन ऑन रखी है और मैं बॉटल पकड़ के फिलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी एक देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉटल रखने के लिए कोई ट्रे भी साथ में नहीं आती मशीन के, तो हमको इस तरह से बॉटल आपको होल्ड करनी पड़ेगी। तो दूसरी बोतल फिल कर रहे हैं। तो इस तरह से फिलिंग में तो कोई इशू नहीं आ रहा है, कोई ड्रिपिंग नहीं है दो फिल के बीच में, काफ़ी स्मूथ फिलिंग है। और फिलिंग की जो स्पीड है, लिक्विड फिल करने की स्पीड और जो लिक्विड को सक बैक करने की स्पीड, वो यहाँ से इजीली सेट की जा सकती है। यहाँ पे ये सेटिंग है, जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है, जिस स्पीड से सिलेंडर आगे बढ़ता है, वो सेटिंग यहाँ से बाय एयर कंट्रोल की जा सकती है। मैं आपको एक फिल वापस करके दिखा देता हूँ। ये जो स्मूथनेस है ये इससे आ रही है, तो यहाँ से ये स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। इसके पीछे वापस से पीछे आने की स्पीड भी यहाँ से कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि दो फिल के बीच में, जब हम इसमें ये मशीन में ऑटो मोड में काम करते हैं, अगर मैं इसको ऑटो मोड पे डाल दूँ तो एक के बाद एक बोतल भरती रहेगी, लेकिन एक बोतल भरने के और दूसरी बोतल भरने के बीच का जो टाइम गैप है वो कैसे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे खाली वो टाइम गैप आपकी स्पीड से ही डिसाइड हो रहा है। एज सुन एज ये आपका होम पोजीशन पे पहुँचता है, वो नेक्स्ट साइकिल चालू कर देगा। आप रेडी हो या नहीं रेडी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वो टाइम सेटिंग आप स्पीड को स्लो करके ही कर सकते हो। मतलब फिर आपको जो पीछे आने की स्पीड है, जो सक्शन की स्पीड है, वो आपको बहुत स्लो रखनी होगी अगर आपको टाइम गैप बढ़ाना है तो। और अगर आपको टाइम गैप कम करना है तो उसको फास्ट करना होगा। उसके अलावा इसमें कोई टाइमर आप ऐड ऑन नहीं कर सकते कि भाई 5 सेकंड का मुझे गैप चाहिए दो बोतल के बीच में, या 3 सेकंड का गैप चाहिए, ये इसमें पॉसिबल नहीं है। अभी हम इसकी ऑटोमेटिक मोड की फिलिंग करके देख लेते हैं कि जो दो फिलिंग के बीच का टाइमर है वो कैसे एडजस्ट होता है। तो अभी हम इसको पहले ऑटो मोड पे डाल दे रहे हैं बोतल लगा के। ये फिलिंग स्टार्ट हो गई, पहली फिलिंग हो रही है। जैसी पहली फिलिंग कंप्लीट होती है आप टाइम काउंट कर सकते हैं। ये आवाज़ के साथ पहली फिलिंग कंप्लीट हो गई और ये दूसरी फिलिंग स्टार्ट हो गई। तो ये टाइम जो आपने देखा बहुत ही शॉर्ट टाइम था। अगर इस टाइम को मुझे बढ़ाना है तो कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको मशीन को बंद कर देता हूँ, बोतल खाली करो। यहाँ से हम जो है इसको बंद करते जा रहे हैं। इसकी जो पीछे आने की स्पीड है वो मैं कम कर रहा हूँ, काफ़ी स्लो कर देता हूँ, तो आपको टाइम गैप समझ में आ जाएगा। अभी ये मैंने काफ़ी स्लो कर दिया है, जो पीछे का मूवमेंट है, सक्शन मूवमेंट है। और यहाँ पे हम वापस से फिलिंग स्टार्ट करते हैं। ये आपकी पहली फिलिंग कंप्लीट हुई। अभी ये अब तक पीछे जा रहा है, जो सक्शन है वो अब तक पीछे जा रहा है और काफ़ी स्लोली जा रहा है। अगर आप मेरी फिंगर को नोटिस करोगे ये स्लोली पीछे जा रहा है। तो ये जब तक पीछे नहीं जाएगा नेक्स्ट फिलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो इस तरह से आपको टाइम की सेटिंग करनी है। अगर मैं इसको थोड़ा फास्ट करूँ, ये अब जाके पीछे आया है, अब नेक्स्ट साइकिल आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से आप टाइम सेट कर सकते हैं। अदर देन दिस, अगर आपको मशीन को बीच में इमरजेंसी में रोकना है तो यहाँ पे इमरजेंसी एक स्विच दिया गया है।
अब देखते हैं इसकी ऑपरेटिंग करके कि यहाँ पे कैसे ऑपरेटिंग होता है। तो यहाँ पे जो फुट स्विच दिया है यहाँ पे हमने नीचे फिक्स किया है। एक ट्रे दी हुई है जहाँ पे आप आपके कंटेनर रख सकते हो सेंटर में नोज़ल के इजीली, आपको हाथ में पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो पाउचेस है वगैरह आप इजीली कैरी कर सकते हो हाथ में। तो इसकी हम फिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पे ये मैनुअल मोड पे डाला हुआ है, इसको भी ऑटो और मैनुअल मोड पे ऑपरेट कर सकते हैं। और ये टाइमर से आप डिजिटली जो गैप है, टाइम गैप, वो सेट कर सकते हैं। तो पहले मैनुअल मोड पे हम ऑपरेट करके देख लेते हैं। ये हमने फुट स्विच दबाया, वॉल्यूम ऑलरेडी सेट किया हुआ है। ये नोज़ल जो है अभी कस्टमाइज बनाया गया है किसी कस्टमर के लिए वेजिटेबल ग्रेवीज भरने के लिए। पानी के लिए इतना बड़े नोज़ल की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, बट ये आपको डेमो के लिए हम लोग दिखा रहे हैं। जैसे ही फुट स्विच दबाया ये आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। आप टाइमर पे भी वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं किस तरह से टाइमर ऑपरेट हो रहा है। मैं आपको एक फिल और करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने फुट स्विच दबाया आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम इसके ऑटो मोड की बात करें तो यहाँ पे अभी हमने 2 सेकंड का गैप रखा है। ये 2 सेकंड हमने डिफाइन किया हुआ है, और 2 सेकंड प्लस जो और टाइम गैप ऐड हो सकता है वो आपकी पीछे जाने की स्पीड से, मतलब पीछे जब तक ये पूरा पिस्टन पीछे नहीं जाएगा 2 सेकंड काउंट नहीं होगा। एक बार यहाँ आने के बाद फिर आप टाइम डिसाइड करें कि 2 सेकंड, मतलब सिर्फ इसकी स्पीड पे हम डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि सिलेंडर की स्पीड कभी फास्ट हो सकती है, कभी स्लो हो सकती है। तो जब ये सिलेंडर पूरा यहाँ पे पीछे आ जाता है, सकबैक हो जाता है, और उसके बाद जब सेंसर, ये वाला सेंसर जब सेंस करता है तो आपके 2 सेकंड का जो टाइम गैप है वो स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आप अपना टाइम गैप खुद फिक्स कर सकते हैं कि कितने सेकंड में आपको टाइम चाहिए कि एक बोतल जो भरी हुई है वो हटा के खाली बोतल रखने के लिए। तो इसको हम ऑटो मोड पे अभी डाल के देख लेते हैं। ये टाइमर पे भी आप ध्यान दीजिएगा। ये एक फिलिंग हो गई, ये मैंने दूसरी बोतल लगाई। जैसे ही वो 2 सेकंड का टाइम गैप कंप्लीट होगा दूसरी फिलिंग चालू हो जाएगी। ये हमारी तीसरी फिलिंग हो गई। उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखा, ये सिलेक्टर जो है 3 वे सिलेक्टर है। यहाँ पे सेंटर में ये ऑफ रहता है, बाकी मैनुअल और ऑटो मोड आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। दूसरी चीज़ है, टाइमर आप जैसे चाहिए सेट कर सकते हो ताकि आपका जो टाइम गैप है वो यूनिफॉर्म रहे, अदर देन कि एयर का प्रेशर कम ज़्यादा होता है और उसके सिलेंडर की स्पीड कम ज़्यादा होती है। भले आप इसको ना छेड़े, लेकिन सिलेंडर की स्पीड अगर एयर का प्रेशर कम ज़्यादा है तो चेंज हो सकती है। तो उस पर भी आप डिपेंडिंग नहीं होंगे, तो कम्प्लीटली कंट्रोल आपके हाथ में होगा। सेकेंडली, अभी इसका जो वाल का डिज़ाइन है, नोज़ल का डिज़ाइन है, इसमें काफ़ी सारे मेरे पास वेरिएशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह के भी नोज़ल बनाए जा सकते हैं। अगर आपकी बोतल लंबी है, पतला लिक्विड भरना है, तो इस तरह का कुछ नोज़ल बनाया जा सकता है। अदर देन दिस, बहुत छोटी बोतल है, हम छोटा नोज़ल बना के दे सकते हैं जो चेंजेबल होनी चाहिए डिफरेंट साइज़ में। या फिर कहीं पे न्यूमेटिक शट ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बार काफ़ी थिक पेस्ट होता है तो हम डायरेक्टली विदाउट न्यूमेटिक वाला नोज़ल भी बनाया जा सकता है। और क्लीनिंग के लिए, सपोज़ मुझे ये मशीन को क्लीन करना है तो हम नोज़ल निकाल सकते हैं और उसकी जगह पे सिर्फ एक टीसी नोज़ल लग सकता है, जहाँ पे हम पाइप लगा देंगे और यहाँ से पूरा पानी आपके बकेट में क्लीनिंग हो जाएगा, क्लीनिंग के लिए ड्रेन हो जाएगा ईजिली। तो वैसा कुछ सिस्टम वहाँ पे दिया गया नहीं है। अदर देन दिस देयर आर डिफरेंट नोज़ल डिज़ाइन, डिफरेंट सिलेंडर डिज़ाइन। यहाँ पे हम बेसिकली जेनेटिक मेक का रेगुलर में यूज़ करते हैं, बट फेस्टो भी दे सकते हैं, एसएमसी भी दे सकते हैं, या जो भी न्यूमेटिक सिलेंडर अच्छे ब्रांड्स के हैं ऑन रिक्वेस्ट हम चेंज कर सकते हैं एज़ पर द कॉस्ट डिफरेंस। अभी इसके हॉपर की बात करते हैं तो ये यू शेप का हॉपर देने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे जो मशीन ये जा रही है वेजिटेबल ग्रेवीज़ के लिए जा रही है। इसमें हमने एक स्टरर दिया हुआ है जो कि एक एसी मोटर ड्रिवन है। यहाँ पे इसका मोटर और गियरबॉक्स लगा हुआ है। ये इसकी हैवी ड्यूटी है, एसी मोटर गियरबॉक्स लगा हुआ है। इसकी वर्किंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्टरिंग से जो वेजिटेबल लाइक प्रोडक्ट है उसकी मिक्सिंग अच्छे से होती है, क्योंकि जब आप वर्टिकली मिक्स करोगे, अगर स्टरर ऐसे ही घूमेगा तो सारा सॉलिड नीचे बैठ जाएगा और लिक्विड ऊपर रह जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल से ये पैडल टाइप स्टरर है जो मटेरियल को उठा के पटकते रहेगा और उसकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। इसके अलावा इस तरह के मशीन्स में हम जैकेटेड हॉपर्स भी दे सकते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैम, बाम, जेली,
या वैक्स या चॉकलेट, जहाँ पे प्रोडक्ट को हीट भी रखना पड़ता है, तो ये सेम तरह के नोज़ल हम इसको जैकेटेड भी बना सकते हैं, जहाँ पे अंदर वाटर रहता है और एक हीटर लगा रहता है जो आपके प्रोडक्ट को गर्म रखता है भरने के टाइम पे। और बहुत सारे मशीन, चाइनीज़ मशीन में अब जैकेटेड हॉपर बाय डिफ़ॉल्ट आने लगे हैं, लेकिन वहाँ पे भी कस्टमाइजेशन कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ बाम जैसा प्रोडक्ट सिर्फ हॉपर में गर्म रखने से काम नहीं चलेगा, आपके ब्लॉक और नोज़ल तक उसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर सही से मेंटेन नहीं होगा तो यहाँ पे विस्कोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पे विस्कोसिटी और होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऑपरेटर है वो काम करते करते खाना खाने चला गया, तो 15 मिनट में तो मटेरियल यहाँ पे पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब जम जाता है, तो फिर आके उनको हॉट गन से पूरा गर्म करना पड़ता है और फिर जाके वो प्रोडक्ट बाहर आता है। तो ये सारा कस्टमाइजेशन इंडियन मशीन में पॉसिबल है, चाइनीज़ में पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं हम कि इसमें इंटरनल इतना क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो कॉस्ट डिफरेंस है वो काफ़ी हाई है, डबल से भी ज़्यादा हाई है। कॉस्ट डिफरेंस की बात हम करेंगे फीचर बाय फीचर, क्योंकि अगर जिसको प्लेन नोज़ल चाहिए तो ये मशीन इजीली ले सकता है, इसमें भी हम प्लेन नोज़ल दे सकते हैं इस तरह का, और ऐसा जैकेटेड हॉपर भी इस मशीन में लगाया जा सकता है, बट वो चाइना से रेडीमेड नहीं आता है, हमको बना के लगाना पड़ेगा। वैसे ही इसमें भी हम जैकेटेड हॉपर, स्टरर सारा कुछ दे सकते हैं, बट जैसे कि आप देख रहे हैं मशीन का वेट ही इतना नहीं है। अगर मैं इसको इजीली लिफ्ट करूँ, अभी तो ये हॉपर भरा हुआ है, तो ये मशीन हार्डली 25 किलो की 30 किलो की मशीन है, तो जब मैं अगर उसके ऊपर 40 किलो का हॉपर फिट करने जाऊंगा तो मशीन उतना लोड नहीं लेगी, तो फिर से मुझे एक्सटर्नल कुछ सपोर्ट बनाना पड़ेगा, या फिर इसको किसी एक टेबल पे फिट करके वहाँ से मुझे स्टरर और ये सारा माउंट करना पड़ेगा, जो कि अगेन एक चाइनीज़ मशीन को भी उतना ही एक्सपेंसिव बना देगा। तो कंक्लूजन ये है कि आपको जब अगर सिंपल मशीन चाहिए जिसमें प्लेन हॉपर हो, सीधा साधा, आपका स्पेस का इशू है, छोटा बॉडी चाहिए और आपकी सिंपल सी एप्लीकेशन है, नॉर्मल सा लिक्विड या नॉर्मल सा पेस्ट फिलिंग करना है, तो आप इस चाइनीज़ मशीन पे भी जा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं चाहिए कि हाँ ठीक है साल भर मशीन चल गई तो पैसा वसूल है, छोटा बिजनेस है, स्टार्टअप है, तो आप चाइनीज़ मशीन पे जा सकते हैं। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप इंडियन मशीन बाय कर सकते हैं, सेम वर्जन टेबल टॉप, जिसमें प्लेन हॉपर हो, प्लेन ऑपरेशन हो। बट अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो इस तरह की मशीन में जाना होगा जो कि मेड इन इंडिया ही है, बट टोटली आप जैसे बोलेंगे वैसे कस्टमाइज हो सकती है एज़ पर योर प्रोडक्ट। थर्ड चीज़ है कि आपकी पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूमेटिक्स लगे हैं, इसकी जो सील्स और ये होती है मोस्टली 6 महीने 8 महीने साल भर में, डिपेंडिंग ऑन आपका यूज़ कैसा है या आपका प्रोडक्ट कितना एसिडिक है, उसके हिसाब से जल्दी ख़राब हो जाती है। दूसरी चीज़, ये सील्स मार्केट में इजीली मिलती नहीं है, क्योंकि ये जो सिलेंडर्स है ये लोकल मेक, चाइनीज़ मेक है, यहाँ पे ये सील्स इजीली अवेलेबल नहीं होती। जो इंपोर्टर होते हैं उनके पास मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर अदर ऑप्शन इज आपको पूरा सिलेंडर ही नया रिप्लेस करना पड़ेगा। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम स्पेयर्स का चाइनीज़ मशीनों के साथ में। इवन समटाइम तो इसकी ओरिंग्स और रबर की सील्स भी नहीं मिलती, हमको लोकल में बनवा के कस्टमर को देनी पड़ती है। फिर बात करते हैं इसकी एमओसी की, क्योंकि सामने से दिखने में तो पूरा स्टील लग रहा है, लेकिन इसकी जो बॉडी आती है ये SS202 ग्रेड की है, जो एसिडिक कंटेंट के लिए नहीं बनी हुई है। प्लस इसका जो कॉन्टेक्ट पार्ट है वो SS304 ग्रेड का होता है। चाइनीज़ मशीनों में SS316 कोई भी नॉर्मली इंपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि फिर वही कॉस्ट वाली बात आ जाएगी, तो फिर इंडियन मशीन क्या बुरी है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट पार्ट SS316 बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं, और कुछ अगर कस्टमर डिमांड करते कि नहीं हमको मशीन सस्ती चाहिए तो यस SS304 भी देते हैं। हॉपर के ऊपर बात करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, अगर प्लेन लिक्विड और पेस्ट है तो प्लेन हॉपर आएगा, अगर आपकी ग्रेवीज़ है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें मिक्सिंग की ज़रूरत है तो यू शेप हॉपर दे सकते हैं, अगर हॉट प्रोडक्ट फिल करना है तो जैकेटेड हॉपर दे सकते हैं। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपका इसका कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। और ड्यूरेबिलिटी अगर सिलेंडर की बात करें तो जेनेटिक इज़ मेड इन इंडिया सिलेंडर, इसके लिए हम इसको बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी सील्स अवेलेबल है, ये अफोर्डेबल है। हाँ, कुछ कस्टमर हाई एंड होते हैं जो बोलते हैं कि हमको फेस्टो चाहिए, SMC चाहिए, अच्छा ब्रांड चाहिए, तो वो भी किया जा सकता है ऑन रिक्वेस्ट। हम जो भी प्राइस डिफरेंस है वो बढ़ा के हम फेस्टो भी दे सकते हैं। अदर देन दिस, इस मशीन में अगर आप और कुछ फंक्शन ऐड करना चाहते हो, सपोज़ ये नोज़ल को आप डाइव इन करना चाहते हो कि नोज़ल बॉटल के अंदर जाके भरते हुए बाहर आए, या फिर सपोज़ आप यहाँ पे ट्यूब भर रहे हो, जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है कॉस्मेटिक की, तो ट्यूब को हम अप डाउन कर सकते हैं, बॉटल को हम अप डाउन कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि इसके आगे आप कन्वेयर लगा दो तो यही मशीन ऑटोमेटिक भी बन जाएगी, बट यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं है। अगर उसको मॉडिफाई करने जाएंगे तो फिर बात वही हो जाती है। तो कंक्लूजन इज़, अगर आपकी सिंपल एप्लीकेशन है आप इस मशीन पे जा सकते हैं। आप इससे बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी एक्सपेक्ट मत कीजिए, जैसा प्राइस है वैसा इसका परफॉर्मेंस है। और अगर आप कोई कस्टमाइज मशीन चाहते हैं जो सालों साल चले, 10 साल 15 साल देखना नहीं पड़े, तो फिर ये मशीन है।
इसके अलावा इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी है हमारे पास, जो ऑन रिक्वेस्ट हमारे कस्टमर्स को दिया जाएगा, टू एबल टू कंपेयर कि इसका जो इनसाइड स्टोरी है पूरा, कि इसके अंदर की वाल की डिज़ाइन कैसी है, इसके अंदर की वाल की डिज़ाइन कैसी है, क्यों ये मशीन की लाइफ इतनी है, 10-15 साल तक कुछ होगा नहीं, और क्यों ये मशीन तुरंत साल 1.5 साल के बाद रिपेयर करना पड़ता है। इसका ब्लॉक, इसका वाल, इसका नोज़ल हर 1-1.5 साल में आपको रिपेयर करना ही पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये दूसरा पार्ट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वो वीडियो की लिंक भी भेज देंगे जिसमें पूरा टोटली इसको डिसमेंटल करके हमने कंपैरिजन किया हुआ है। थैंक यू।